शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में हम यवनों के विषय में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचारियों के गुरु समाधि से उठे हुए मुनि को अत्याचार वाला जो काल चल रहा है उसके विषय में बता रहे हैं। और उन्होंने ये अभी तक बताया है कि शहाबुद्दीन प्रथम शासक हुआ, मुग़ल शासक भारत में, और उसके बाद से आज तक मुग़लों का ही शासन चल रहा है। और उसमें अभी अकबर का जो प्रपौत्र है औरंगजेब, उसने भारत पर अपना कब्जा कर रखा है। और हमने इससे पहले वाले जो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि उसने कैकय, मगध, मत्स्य आदि प्रदेशों में अपना आधिपत्य जमा रखा है। केवल एकमात्र प्रदेश है दक्षिण देश, वहाँ पर वो अभी तक नहीं पहुँच पाया है। और क्यों नहीं पहुँच पाया है उसके विषय में आज हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे। दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति। अब दक्षिण देश जहाँ पर औरंगजेब अभी तक नहीं पहुँच पाया है, उसका क्या कारण है कि वो पर्वत बहुलो अस्ति। जो दक्षिण देश है वो पर्वत बहुल है, बहुत अधिक वहाँ पर पर्वत हैं। अरण्यानि शंकुलस चास्ति इति, और अरण्यानि जंगलों के संकुल हैं, बहुत घने घने वहाँ पर जंगल हैं। और चिर उद्योगेन अपि, और बहुत उद्योग करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी, नायम शकन महाराष्ट्र केशरिणो हस्तयितुम। नायम शकन, ये समर्थ नहीं हुआ, न अयम नहीं हुआ समर्थ, किसने? महाराष्ट्र केशरिणो, महाराष्ट्र के केसरी जो शिवाजी हैं उनको हस्तयितुम, उनको पकड़ पाने में या उनको प्राप्त करने में औरंगजेब अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि दक्षिण देश में बहुत अधिक पर्वत है और बहुत अधिक वहाँ पर जंगल है। तमस्यैव आत्मीयो दक्षिण देश शासकत्वेन शास्त्रिकान् नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। सांप्रतम, अभी, तस्य एव आत्मीयो, उसी का आत्मीय, अर्थात औरंगजेब का कोई आत्मीय है, दक्षिण देश शासकत्वेन, दक्षिण देश में शासन करने के लिए शास्त्री खान नामक प्रेष्यत इति श्रूयते, भेजा गया है, इति श्रूयते, ऐसा हमने सुना है कि दक्षिण देश में औरंगजेब स्वयं नहीं गया है, उसने अपने किसी आत्मीय शास्त्री खान को दक्षिण देश में भेजा है। महाराष्ट्र देश रत्नम, अब ये शिवाजी के विषय में यहाँ पर उनकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही हैं कि महाराष्ट्र देश रत्नम, महाराष्ट्र देश के रत्न, यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण, और यवनों के शोणित, उनके खून की पिपासा, खून को पीने की इच्छा से, आकुल कृपाण, आकुल या व्याकुल तलवार वाले। तो शिवाजी जो है यवनों के खून से अपनी तलवार को रंगना चाहते हैं। वीरता सीमंतिनी, सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दोर दंडः। वीरता सीमंतिनी, वीरता रूपी जो सीमंतिनी है, जो नायिका है, जो स्त्री है, उसके सीमंत, उसके केशों को सुंदर सांद्र सिंदूर दान, सुंदर और घने सिंदूर से के दान से दैदीप्यमान, प्रकाशित करना चाहते हैं। और दोर दंडः, ऐसी भुजाओं वाले हैं, ऐसी बलशाली भुजाओं वाले हैं कि वो वीरता रूपी जो नायिका है उसकी केशों में घना सिंदूर भरना चाहते हैं। और सिंदूर का वर्ण भी या रंग भी लाल होता है। और यवनों का जो खून की पिपासा जो है वो भी उनकी तलवार को है और वो भी लाल रंग की है। मुकुटमणिर महाराष्ट्रानाम, वे महाराष्ट्र के मुकुटमणि है। भूषणम भटानाम, वीरों के भूषण हैं, भट कहा जाता है वीरों को, और उनके भूषण हैं। निधिर नीति नाम कुल भवनम, और नीतियों के, निधिर नीति नाम, नीतियों के निधि हैं। कुल भवनम, कुशलता के वो कुलग्रह हैं। कौशला नाम पारावारः, और पारावारः परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणीय स्वधर्माग्रह गृहिल शिव इव धृतावतारः। तो निधिर नीति नाम,
नीतियों के खजाने हैं। कौशला नाम कुल भवनम, कुशलता के कुलग्रह हैं। परमोत्साहानाम पारावारः, और परम उत्साही जो उनका व्यक्तित्व है या जो उनकी भावनाएं हैं उसके पारावार, उसके अथाह सागर हैं, बहुत अधिक उनमें उत्साह भरा हुआ है। कश्चन कोई भी, प्रातः स्मरणीय प्रातः स्मरण करने योग्य, स्वधर्माग्रह गृहिल स्वधर्म अपने धर्म का, आग्रह गृहिल सुदृढ़ता से पालन करने वाले, शिव इव धृतावतारः मानो शिव ने ही अवतार धारण कर लिया है या अवतार धारण किए हुए शिव के समान। शिव वीरश्चास्मिन् शिवाजी इसमें, पुण्य नगरन एदियस्येव पुण्य नगर के समीप, पुण्य नगर का अर्थ है पूना के नगर के समीप ही, सिंह दुर्ग में ससेनो निवसति अपनी सेना के साथ में निवसति निवास कर रहे हैं। तो दक्षिण देश की विशेषता बताई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कि वहाँ पर बहुत अधिक पर्वत हैं और बहुत घना जंगल है, इसलिए औरंगजेब अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, लेकिन उसने अपने आत्मीय शास्त्री खान को उस प्रदेश में भेजा है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें शिवाजी की विशेषताएं बताई गई हैं कि वो महाराष्ट्र के केसरी हैं, वीरों के आभूषण हैं, परम उत्साही हैं और अपनी देश के लिए वो यवनों का रक्त बहाना चाहते हैं, वीरता रूपी जो नायिका है उसका श्रृंगार करना चाहते हैं। और अंत में ये बताया गया है कि वो पुण्य नगर के समीप, पूना नगर के समीप सिंह दुर्ग में ससेनो निवसति अपनी सेना के साथ निवास कर रहे हैं। तो दक्षिण देश के विषय में और शिवाजी के विषय में इस गद्यांश में हमने पढ़ा है। यवनों का जो आतंक था उसके विषय में पढ़ लिया था। और अब कौन शासन कर रहा है? अकबर का प्रपौत्र, जिसे संस्कृत में औरंगजेब कहा गया है, जो औरंगजेब है, और उसके विषय में भी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर कुछ व्याकरण देख लेते हैं। हस्तयितुम शब्द आया है यहाँ पर, हस्ते कर्तुम इति हस्तयितुम। मुकुटमणि, मुकुटस्य मणि इति मुकुटमणि। यहाँ हमने आज इतने जो हमने गद्यांश पढ़े हैं, पहली बार आज हमने शिवाजी के विषय में पढ़ा है, जिस पर ये उपन्यास आधारित है, औरंगजेब और शिवाजी के विषय में। तो अब शिवाजी का जो पात्र है उसका यहाँ पर आगमन हो गया है। अब इसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे।